मेरा नाम ममता है, एक हाउसवाइफ है, साथ में थोड़ा सा काम करते हैं बुटीक का, बस। कोई ममता वाली बोलता है, कोई सिलाई वाली बोलता है, और कोई होता है तो हिम्मत हार के बैठ जाता है, पर हमको कुछ करना था। 34 साल पूरे हो गए मेरे को ये काम को। टाइम तो तब भी नहीं होता था, पर टाइम निकाल के काम करते थे इस टाइम के लिए। जब बच्चे दूर चले जाएंगे तब बैठ के क्या करेंगे। मेरा नाम सरोज है। मेरे को 1 साल हुआ यहाँ पे। सिलाई मैंने यहाँ ही सीखी। मेरी बड़ी सिस्टर भी सिलाई करती है, उन्होंने भी यहाँ पर ही सीखी थी। उन्होंने यहाँ पर भी करी है। बीस साल हो गए मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं 1 बजे करीबन आती हूँ और 6 बजे तक मैं यहाँ पर काम करती हूँ अपना। सब बेस्ट ही होता है जो बनता है डेली। थोड़ा बहुत किसी न किसी में कुछ ना कुछ होता है। परफेक्ट, हाँ, कभी डांट भी पड़ती है, कभी परफेक्ट होता है तो गुड भी मिलता है उसमें। पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, आंटी संभाल लेती है। मेरे लिए तो मेरी गुरु, फ्रेंड, माता पिता, जो भी अपना सर्किल इतना लंबा, मतलब कोई किसी के साथ नहीं कर सकता जितना मैंने 20 साल गुजारे हैं यहाँ पर। 20 हैप्पी न्यू ईयर मनाए हमने यहाँ पर। कुछ तो स्कूल कॉलेज में सीख लिया था, कुछ कस्टमर जो आते हैं उन्होंने सिखा दिया। बहुत करी है और सीखते चले गए। रोज नए नए चैलेंज आते हैं सामने, मैनेज करना पड़ेगा इसको तो, है ना। और आज दिन तक सीख ही रहे। चैलेंज तो ये था कि 12 बहुत छोटी जगह है, यहाँ क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा मन था कि हम कुछ करें अपने लिए। स्कूल में भी गए थे हम, स्कूल में जॉब करेंगे, स्कूल जाएंगे, फिर बच्चों को कौन संभालेगा। कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो घर बैठे बैठे कर सके, बच्चों को भी संभाल सके। इसलिए हमने ये काम चुना। बहुत टफ समय भी आया, निकाला उसको, तब चालू रखा। प्रियंका, पहले से मैंने सीखा था ऐसे ही एंजॉय के लिए। अभी तो 2 मंथ ही हुआ है। किसी ने बताया था कि यहाँ अच्छी सिलाई सीखी जाती है और लेडीज वर्क करती है यहाँ पे। बहुत अच्छे से सिखाया भी है और अभी और सीखना भी बाकी है। मेरे इतना कॉम्प्लेक्स था पहले तो, लोग क्या सोचते होंगे कि ये कितना छोटा सा काम करती है, छोटे छोटे कपड़े सिलती है, पिकू करती है, फॉल लगाती है, इस तरह का। पर धीरे धीरे हमको लगा नहीं, हम जब सबको सिखाते हैं, कोई अच्छे से सीख जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मेरी वजह से इसने इतना कर लिया। तो थोड़ा अब प्राउड भी फील होता है कि नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। समाज में भी अच्छी इमेज बनी हुई है कि हाँ ठीक है, अच्छा काम कर रही है। लोगों की सोच भी बदली है, पर काफ़ी टाइम लगा है सोच बदलने में। सबसे मुश्किल क्या थी, ये काम को स्टार्ट करना। हम बताएं हमने कैसे शुरू किया। स्टार्टिंग हमने 5 रुपए से की थी, एक ब्लाउज की सिलाई। हाँ। जिसके आज 150 रुपए हो गए। एक आंटी हैं, वो यहाँ पास में गर्ल्स स्कूल है, वहाँ गए उनके साथ। तो वहाँ हमने बताया कि हम ऐसे ऐसे काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो 12 में कोई नहीं करता था ऐसा काम, तो तभी से लड़कियाँ आने लग गई सीखने के लिए। तो सीखने का शुरू किया। मैंने कहा ये तो आएंगी तो सिखाएंगे, नहीं आएंगी तो क्या करेंगे। तो फिर हमने कहा हम सिलाई का काम भी शुरू करते हैं। यहाँ पास में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने कहा कि तुम ब्लाउज सिलती हो, सिला करो तो तुम्हारे पास काम की कमी नहीं आएगी। मेरा नाम बसंती यादव। रख दिया होगा ऐसे ही, गांव में तो पहले रखते थे। मन लगता है, अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। 8 साल हो गए, 2015 से आ गए। मजा ही मजा है यहाँ पे तो। नाराज भी नहीं होते, कैसे भी काम कर लो। व्यवहार भी अच्छा है, कभी नाराज भी नहीं होते। डांस भी करते हैं। मेरा नाम ज्योति कश्यप, 5 साल हो गए। और हार्ड वर्कर है, पूरा घर भी संभालती है, काम अच्छा करती है। मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना बढ़िया, जबरदस्त।
नहीं, 8 नंबर। घर पे रह जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वहाँ चलना चाहिए, पर 4 लंबी छुट्टियां भी आ जाती है तो फिर लगता है कब आंटी आएंगे, कब हम काम जाएंगे। बाबूजी के जाने के बाद ये गांव में रहने लग गए और हम बच्चों को लेके यहाँ रहते थे। घर वाले कम ही सपोर्ट करते थे, पर बच्चे करते थे और हम लगे रहते थे। अब हम कुछ करने की ठान लें तो पूरी कायनात भी साथ में लग जाती है, तो वो बात सही है। अपन एक कदम बढ़ाते हैं तो अपने आप ही हिम्मत भी आती है और सपोर्ट भी पता नहीं कहाँ से अपने आप आ जाता है। नहीं, पहले बहुत डर लगता था अब क्या होगा। अब तो अब लगता था पहले तो थोड़ा सा गलत होती है कि अब तो लाइफ खत्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता, पर अब ऐसा डर नहीं लगता, अब सब हो जाता है। बच्चे तो पढ़ लिख करके बाहर चले गए। बच्चों ने बोला कि आप गांव में जाके रहोगी, हम छुट्टियों में भी नहीं आया करेंगे। तो फिर हम क्या करते, दिन भर अकेले रहते थे और काम करते थे यहाँ का। उन्होंने कहा अब क्या करें, घर भी छोटा सा था। अब बच्चों बड़े हो रहे हैं, फिर शादी भी होगी, घर भी बनवाना है। बच्चों ने सपोर्ट किया, करते हैं। मकान खाली कर दिया, मकान टूटने भी लग गया पुराना वाला। फिर धीरे धीरे मकान टूट गया। वो बोले कि जो काम कर रही है सिलाई का बिल्कुल बंद कर दो, उधर देखो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमने कहा वो भी करेंगे, मकान सिलाई के साथ साथ वो काम भी देखते थे। जब पहली छत डली उसके बाद से पापा को लगा कि नहीं अब मकान बन जाएगा, फिर तो वो खुश हो गए। पूजा कश्यप। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी मैं नई नई हूँ, 2-3 महीना। मैंने ब्लाउज, कुर्ती, सलवार और भी कुछ। मेरा अगला ड्रेस आप बनाओ, बताओ। हाँ, ले आऊँ? ले आओ। कटिंग भी खुद करोगे? हाँ, आंटी से पूछ के। हमको सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे से निकल गए, पढ़ाई में सक्सेस हो गए। मेरे लिए तो वही सब कुछ है। मेहनत तो हर काम में लगती है ना, पर जिस काम में मन लगे उस काम को जरूर करना चाहिए। बुटीक के काम के अलावा एक नया काम और करते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं आगे के लिए। वो काम हमको और अच्छा लगने लग गया है। दूसरे उस मोड़ पे आके खड़े हो गए, देखिए आगे क्या होता है। तो ये बताओ, ये वाली जो आंटी हैं जो 20 साल से काम कर रही हैं, इनकी असली रेटिंग बताओ ना, स्केल ऑफ 1 to 10। काम में इनके भी 8 नंबर ही है। बात काम की नहीं है, बात अपना मन लगने की बात है। अपने अपने सुख दुख शेयर करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हल्के होके जाते हैं। निकाल इस कमरे में पैक हो जाते हैं। हम सही बात बता रहे हैं। जब ये नई नई आई थी, चुपचाप बैठ के अपना काम करती रहती थी, और फिर धीरे धीरे फिर हमें लगा ये ना अपने मन की बात बोलेगी तो हल्की हो जाएगी। हम इसको हल्का करने के नहीं, तो अब इतना हो गया है कि आते ही चालू हो जाती है। कितने साल हो गए आपको? कितने साल का हो गया?